नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। विपक्षी दल, खास तौर पर इंडिया ब्लॉक एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है और यह मांग खास तौर पर उठी है महाराष्ट्र में कांग्रेस और विपक्षी दलों की करारी हार के बाद। अब आपको बैलेट पेपर युग के बारे में भी कुछ बताते हैं। जिन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव होते देखा है, भुगता है, उनसे पूछिए। जब वोट डालने जाते थे तो बता दिया जाता था कि आपका वोट पहले ही पड़ चुका है, जाइए, अब जरूरत नहीं है आपकी, वोट पड़ चुका है आपका। बूथ पर कब्जा कर लिया जाता था, धड़ल्ले से फर्जी मतदान होता था। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करके फिर से देश को बैलेट पेपर वाले गुंडा राज की तरफ ले जाना चाहता है। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम मशीन हैक की जा रही है और इसके जरिए फर्जी मतदान हो रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की है, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, लेकिन जब आप हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम से छेड़खानी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले भी इंडिया ब्लॉक के दल बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तब जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी थी और यह साफ कर दिया था कि बैलेट पेपर से चुनाव करने वाला युग नहीं लौटेगा। उस वक्त जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हमने वो वक्त भी देखा है जब ईवीएम नहीं थी, हमें यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि उस समय क्या होता था, वही होता था जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में आपसे किया। लेकिन आज विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाकर देश को उसी दौर में वापस ले जाना चाहते हैं जब पोलिंग बूथों को लूटा जाता था, बैलेट बॉक्स पर कब्जा कर लिया जाता था। देश ने वो दौर देखा है जब बिहार में जनकर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं की जाती थी। फ्री एंड फेयर चुनाव करना बड़ी चुनौती होती थी। तमाम दबंग हथियारों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते थे और बैलेट बॉक्स लूट कर ले जाते थे। और बंगाल में तो बैलेट पेपर लूटने आरोपों की झड़ी लग जाती थी। इतने केसेस, इतनी घटनाएं सामने आती थी। मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचते थे, उनका वोट तो पहले ही डाल दिया गया है, ऐसा उन्हें कह दिया जाता था। दबंगों और गुंडों के डर से लोग शिकायत करने से डरते थे। पोलिंग बूथों पर गोलियां चलाई जाती थी। वोट डालने जाने से लोग डरते थे। बैलेट पेपर पर स्याही डालकर वोटों को खराब कर दिया जाता था। ये तमाम घटनाएं होती थी जब बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव होते थे। क्या आज हम उसी दौर में वापस जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। 2009 लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस का शासन था। उस चुनाव में भाजपा को केवल 116 सीटें मिली थी और तब कांग्रेस को 206 सीटें आई थी। उस वक्त ईवीएम खराब नहीं थी। 2014 लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस का ही शासन था, पर उस चुनाव में कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली और भाजपा को 282 सीटें। तब भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठे। लेकिन उसके बाद 2019, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब विपक्ष की करारी हार हुई तो ईवीएम पर सवाल उठने लगे, दिन ब दिन प्रबल होते चले गए। जब तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो ईवीएम सही, कर्नाटक में जब कांग्रेस जीती तो भी ईवीएम सही, हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस जीत गई तो भी ईवीएम में कोई कमी नहीं। लेकिन जब हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लगते हैं। ऐसे में क्या बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करके विपक्ष देश को फिर से जंगल राज, गुंडागर्दी के दौर की ओर नहीं ले जाना चाहता? ये एक बड़ा सवाल है।